एसबीडी का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं एसपीडी बुक से साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी इन प्रश्नों को देखकर समझ गए होंगे कि कितना ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 201 है, इलेक्ट्रॉन होता है उत्तर ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 202 है, प्रोटॉन होता है धन आवेशित। प्रोटॉन होता है धन आवेशित। प्रोटॉन धन आवेशित होता है प्रोटॉन। 203 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन। न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन होता है। 204 पे है, पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। 205 पे है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। 206 पे है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। 207 पे है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है। 208 पे है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है उत्तर एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, ए एनोड पर। 209 पे है, परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। 210 पे है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 211 है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था। 212 पे है, आवर्त सारणी के पहला तत्व है वह हाइड्रोजन, जिसका सूत्र H होता है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व वह है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। 213 पे है, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने किया था। 214 नंबर पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। 215 पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो 207 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। 216 पे है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं उत्तर टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन जो है टेफ्लॉन के बने होते हैं।
217 पे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है उत्तर गैंग कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, गैंग कहलाता है। 218 पे खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहलाता है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को। 219 पे बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है किसका? अमोनिया क्लोराइड का होता है। 220 पे पटाखों का रंग होता है उत्तर बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है, बेरियम के कारण जो है पटाखों में हरा रंग होता है। बेरियम के कारण जो है पटाखों में हरा रंग होता है यानी कि ग्रीन कलर। 221 पे भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। पहले तो हाइड्रोजन ही है अवर्त सारणी और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। 222 पे मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और इसका सूत्र होता है CH4। तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन जो है इसे मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। 223 पे नोबेल गैस कहलाता है वह हीलियम। हीलियम का होता है Hi परमाणु संख्या 2। तो हीलियम जो होता है इसे नोबेल गैस कहते हैं। हीलियम को नोबेल गैस भी कहा जाता है। हीलियम को कुल मिलाकर नोबेल गैस कहा जाता है। 224 पे सर्वाधिक हल्की गैस है वह हाइड्रोजन। तभी दोस्तों हाइड्रोजन से हमारे 4 सवाल बन चुके। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन और परमाणु संख्या 1 और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन और सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन। 225 पे सबसे हल्की धातु है वह लिथियम। लिथियम का होता है Li सूत्र 30 का संकेत होता है। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु वह लिथियम है। सबसे जो हल्की धातु लिथियम है। 226 पे सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे भारी धातु वह है ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है ओस्मियम। 227 पे सबसे कठोर पदार्थ वह है सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। तो दोस्तों देखा आपने मेरे मुंह से भी निकला कठोर पदार्थ। आपको ध्यान रखना है ये आपको यहाँ पर देखना है कि ये धातु लिखा हुआ है। ओके, और जब धातु कहेगा तो प्लेटिनम होकर के, जब यहीं पे बोलेगा पदार्थ बोल देगा तो ये आपका हीरा हो जाएगा। ओके, जब ये बोल देगा तो हीरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि सबसे कठोर पदार्थ तो वो हीरा होता है, लेकिन सबसे कठोर धातु बोले तो वो प्लेटिनम। तो इस सवाल को काफ़ी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है पदार्थ जो कि उसका आंसर हीरा होगा और सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ मिल ही गया सवाल। 228 पे सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। 229 पे सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। 230 पे गुब्बारा तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारा तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है। जो गुब्बारा होता है या वायुयान, इनकी टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। 231 पे हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस। नाइट्रस ऑक्साइड इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। 232 पे जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम
एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। 233 पे जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। तो जल की स्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। ये जल की स्थायी कठोरता के कारण है। 234 पे जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। जल का जो शुद्ध रूप होता है ये वर्षा का जल होता है, जो कि जल का शुद्ध रूप होता है। 235 पे भारी जल का अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। 236 पे भारी जल का रासायनिक नाम है वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और सूत्र अब याद रखना कि D2O ये सूत्र होता है। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। 237 पे कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? सिल्वर आयोडाइड का। 238 पे लोहे का शुद्ध रूप होता है वह पिटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप होता है उत्तर पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्ध रूप होता है। 239 पे लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो पालक के पत्तों में। लौह की सर्वाधिक जो मात्रा होती है वह पालक के पत्तों में होती है। 240 पे लोहे को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है जिंक की। लोहे को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत। 241 पे है विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो वह चांदी। विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो वह चांदी जो है विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। अब है 242 पे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 243 पे बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायरेट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायरेट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। 244 पे लोहे निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। 245 पे सोल्डर मिश्रण होता है सीसा एवं टिन का। सोल्डर मिश्रण होता है सीसा एवं टिन का। सोल्डर मिश्रण होता है सीसा एवं टिन का सोल्डर मिश्रण होता है। 246 पे प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। 247 पे सबसे उत्तम कोयला होता है वह एंथ्रासाइट कोयला। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोयला होता है। 248 पे कांसा मिश्र धातु होता है तांबे व टिन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का। 249 पे कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है तो एथिलीन एवं एसिटिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। एथिलीन एवं एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अब है
250 लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो कि इसका भाग 5 है और इसके पहले 4 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और ये 5वां है जो कि SPD साइंस का है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीडियो को मैंने 3 से 4 बार रिपीट भी किया है। आप हेडफोन लाकर 2-3 बार सुनेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ।